कल 9 मार्च को पतंजलि योगपीठ में गुरु मां आनंद मूर्ति जी का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ आचार्य कुलम के बच्चों से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब दिए। विष्णु सत्य सुना। के सूत्र भी याद है थोड़े बहुत? प्रथम पाठ सुनाओ। आज हम आपको के सामने एक बहुत अच्छी माता जी, गुरु माँ जी, ये बहुत अच्छी विदुषी हैं और सन्यासिनी है, बहुत बड़ी। जब बहुत बड़ी मतलब हाइट में बड़ी। बड़े कैसे होते हैं? मन से और गुणों से और पुरुषार्थ से। क्या बात है, तुम ना खुद बहुत सब कुछ समझते हो। तो आप लोग तो और भी बड़े हो गए हो। तो गुरु माँ जी जब अपना आचार्य कुलम का उद्घाटन हुआ ना, जो पुराने बच्चे हैं ना, जो उद्घाटन के समय जब महापुरुष आए थे ना, बहुत संत महापुरुष, तो गुरु माँ भी आई थी आपके उद्घाटन के लिए। तो उस समय आप लोगों से मिल नहीं पाई थी, तो बोले हमने जिस आचार्य कुलम का उद्घाटन किया उन बच्चों से मिलना है, तो आपसे मिलने के लिए आए। तो एक बार गुरु माँ जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पहले तो गुरु माँ से ये बताओ कि आप यहाँ अपने स्कूल में वहाँ पढ़ते थे आप, फिर यहाँ क्यों आए हो पढ़ने के लिए? एग्जाम के लिए क्यों? यहाँ क्यों? आचार्य कुलम में क्यों? वैदिक शिक्षा और वातावरण अच्छा है यहाँ का। ऐसा चलो आप गुरु माँ से कोई प्रश्न पूछो, आप कोई भी कोई प्रश्न। कौन कौन प्रश्न पूछेगा? किसी भी बारे में प्रश्न पूछो। परमात्मा ने हमें किस बनाया? हम मुझे भेजा नहीं से भेजा नहीं। परमात्मा हमारे ही भीतर है, हम ही में है, और हम अपने आप को भूल रहे हैं कैसे पहचान सके कि परमात्मा तो हम ही में है, हमसे अलग थोड़े ना है। जैसे हवा तुम्हारे फेफड़ों के बाहर है कि अंदर भी है? अंदर है तभी कहोगे ना कि मैं जिंदा हूँ, तभी प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे वायु अंदर भी है, वायु बाहर भी है, ऑक्सीजन अंदर भी है, बाहर भी है, तो उससे अनंत गुना आप बना लीजिए। जो व्यापक है वही परमात्मा मेरे भीतर भी है, बाहर। तो जो हम नहीं जानते, जब नहीं समझते, तो हमारे जीवन में दुख होता है, चिंता, विषाद होता है। तो हम इसलिए मनुष्य बने कि हम अपने आप को जान सके और सब दुख, रोग, शोक, मोह को खत्म करके एक उज्जवल, एक तेजस्वी मनुष्य हम है। वो हमारे ही अंदर बीजा कहीं को नहीं। संस्कृतम वदन्ति प्रभाते प्रातः काले वदन्ति मध्याह्ने उत्तरम सर्वेषां वदन्ति चलो और पूछे। हम बचपन से 2 चीजें सुनते हुए आए। अब तो बुढ़े हो गए हो। जैसा आप काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और सब दूसरी चीज ये कि सब कुछ भगवान ने पहले लिखा हुआ है। तो क्या है? बड़ा गहरा प्रश्न पूछा। देखो शरीर और हमारी जो बुद्धि है
तो वो जैसी हमको मिली रहती है, लेकिन हम अपने कर्म से योगासन करके इसे पुष्ट बनाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो पुष्टि नहीं मिलेगी, बल नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो बुद्धि को ज्ञान का अभ्यास कराएंगे ज्ञानी हो जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो, इसलिए बहुत कुछ हमारे करने का है और बहुत कुछ ईश्वर ने करके रखा है। बीज तो है, पर अगर बोएंगे नहीं तो पेड़ कहाँ से आएगा? पेड़ नहीं आएगा तो आम कहाँ से खाएंगे? समझे? तो जो वो बीज का पेड़ बनाया ये हमारा पुरुषार्थ, पर बीज किसने दिया? ईश्वर ने। समझे? इसलिए बीज रूप से ये प्रकृति हम सबको देह इंद्री मन बुद्धि सब मिला है, पर उसको सुंदर करना, परिष्कृत करना, संशोधित करना, ये सब मनुष्य का पुरुषार्थ है। चलो पढ़ाई करनी है ना जी, जरा पढ़ाई करो, ठीक? जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आचार्य कुलम के बच्चों को आशीर्वाद देने के पश्चात स्वामी जी और गुरु मां पहुंचे पतंजलि ग्रामोद्योग के गौशाला प्रकल्प का भ्रमण करने, जहां पर स्वामी जी और गुरु मां ने गौ माता को गुड़ खिलाया। इसके बाद स्वामी जी और गुरु मां ने पतंजलि ग्रामोद्योग के अन्य प्रकल्पों का भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात स्वामी जी और गुरु मां पहुंचे पतंजलि योगपीठ के फेज 2 में, जहां पर उन्होंने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को आशीर्वचन दिए। ऋषि चैतन्य आश्रम हरियाणा में है, सोनीपत जिले में। ये तो एक आश्रम, तो एक पूरी इस अनुष्ठान के लिए एक आलंबन हो जाता है, सात्विक आलंबन के रूप में। बाकी बचपन से ही जैसे आप जिस संकल्प से अनुप्राणित हैं उसी संकल्प से अनुप्राणित हैं, और हम सब एक ही पथ के पथिक हैं, अनंत के हम यात्री हैं सब। हम सब का पथ और पाथेय एक है, गंतव्य एक है, ध्येय लक्ष्य मंजिल एक है हमारी। और आज मैंने कहा कि हमारे सभी ब्रह्मचारियों को और ब्रह्मचारिणी बहनों को श्रद्धामयी गुरु माँ का आशीर्वाद मिले, ऐसा मैंने आग्रह किया, और उन्होंने अनुग्रह करके हमारा ये आमंत्रण स्वीकार, हमने मार्गदर्शन दीजिए। श्रद्धेय गुरु जी भी अभी मिले थे संत कुटीर में, जब आए तो मैंने उनसे कहा कि आज माता जी का सत्संग करवा देते हैं सबको। और जब हम बैठे हुए थे काफ़ी देर से संवाद कर रहे थे, और उसी दौरान आप
पूज्य गुरुजी महाराज के भजन जो गाते रहते हैं, तो उसमें कुछ भजन तो लगभग 2 ही भजन हम लोग ज़्यादा गाते हैं, बाकी का जो उनका संगीत है और उनका की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम अच्छे से उसको तय नहीं कर पाए, क्योंकि किसी का वैसा अभ्यास भी नहीं है। तो मैंने आज गुरु माँ से प्रार्थना की कि पूज्य स्वामी शानंद जी महाराज जी के जो भजन जोगी जोग जुगुत से करना और ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक, हम ये 2 भजन तो गाते रहते हैं, लेकिन शेष सभी भजन और मनमणि का कमठान, तो ये सभी भी गुरु माँ हमको कंपोज करके मई जून महीने में समर्पित कर देंगे। ये भी हमारा आग्रह है, स्वीकार किया है माता जी ने, क्योंकि जहाँ इनको वेदांत का अभ्यास है ज्ञान के स्तर पर भी और जीवन के स्तर पर भी, वक्तृत्व के स्तर पर भी और चरित्र के स्तर पर भी, वहीं गायन का भी, संगीत विद्या का भी बहुत अभ्यास है इनको, तो वह भी जो है हमारा आग्रह इन्होंने स्वीकार किया। और आज से करीब 20 साल पहले हमने माता जी को सोनी टीवी पर सुना था, तो उस समय हमारा टीवी की दुनिया से थोड़ा कम परिचय था, हम जंगली टाइप थे ज़्यादा, गुरुकुल के पढ़े हुए ये चलचित्र क्या होता है, चित्र क्या होता है, हाँ चरित्र का तो पता था, चित्र और चलचित्र का नहीं पता था। उस समय से माता जी टीवी पर आती थी, सबसे पहले 2-3 संतों के ही उपदेश टीवी पर आने शुरू हुए थे, उसमें एक नाम पूज्य माँ का था, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी वर्षों के बाद फिर एक बार ऐसे फ़ोन किया, फिर संवाद हुआ, फिर यहाँ आचार्य कुलम के उद्घाटन पर भी माता जी आए थे, और फिर एक आत्मीय भाव तो बहुत वर्षों से था ही। तो आज सब वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों का और हमारी वैदिक कन्या गुरुकुलम की सब बेटियों का सौभाग्य है कि माता जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से श्रद्धामयी गुरु माँ का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इन पर हमें बहुत गौरव है इस अर्थ में कि हमारी, मैंने कहा माताओं में बहुत कम माताएं हैं जो संन्यास की परंपरा में हैं। यद्यपि मुझे लगता है अभी तो एक लंबी श्रृंखला तैयार हो जाएगी हमारी इन छोटी माताओं से, अभी बड़ी माताएं हो जाएंगी सब, ये भी थोड़ी दिनों में गुरु माँ हो जाएंगी सब। तो जो है लेकिन इस समय ये एक तरह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, खास करके माताओं में संन्यास की, वेदांत की परंपरा का, अपने वैदिक परंपरा का, ऋषि परंपरा का। और माता जी ने तो नाम भी अपना ऋषि चैतन्य आश्रम, जहाँ हमें ऋषियों का चैतन्य पाना है, ऐसा जहाँ विश्राम मिले, हमें आश्रय मिले, आलम्बन मिले, ऐसा ऋषि चैतन्य आश्रम का नामकरण भी वैसे ही किया। और इनके सन्यासी होने के गर्व के साथ साथ मैंने कहा हमें अपनी उस वैदिक परंपरा के अनुरूप जीने का, जिसमें ना कोई ढोंग, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना कोई छल छद्म, बस एक सन्यासी के जीवन में जैसी दिव्यता और भव्यता होती है वैसी आपके जीवन में है। और जैसे हम यह सेवा कार्य थोड़े बड़े रूप में हो रहे हैं, एक मैं हमेशा कहता हूँ टाइप ऑफ वर्क एंड साइज ऑफ वर्क, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जैसे जैसा भगवान साधन उपलब्ध कराते जाते, साधना करते हुए उन साधनों के अनुरूप हम सेवा करते जाते हैं। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जितने भी अपनी सेवा के ये सत्कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, वैसे सेवा के कार्य माता जी भी चलाती हैं। और बस मैं अधिक कुछ न कहता हुआ कि उनके साथ हमारी एक बहुत गहरी अंतरंगता है और ये क्षणिक नहीं है, ये शाश्वत है। तो एक बार पुनः सबकी ओर से अभिनंदन। और माता जी आप सबको उपदेश तो दो ही, कई बार तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने कहा मैं आपको माँ कहूँ कि दीदी कहूँ, बहन कहूँ, क्या बोलो? तो बोलते हैं कि जैसे कहोगे वैसे उत्तर मिल जाएगा।
तो इसलिए हम तो कभी माँ बोल देते हैं तो ठीक है, कभी दीदी बोल देते हैं, तो ऐसे इनका एक बहुत आत्मीय संबंध है। और हमसे है तो फिर सारी परंपरा से ही इनका संबंध हो गया है। तो ऐसी गुरु माँ को हम सब का बहुत बहुत प्रणाम। तो आप माता जी उपदेश तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन जो है थोड़ा आपको गाना भी पड़ेगा। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? तो जोरदार अभिनंदन माता जी का, गुरु माँ को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब पूर्ण भाग जागते हैं तब संत मिलते हैं, और जब पूर्ण भाग्य को भी शिरोमणि मुकुट सजता है तब किसी ऋषि, किसी संत की शरण में रहने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप सभी ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों को देख के मेरा हृदय गदगद हो रहा है। आपकी शिखाओं को देख करके हृदय गदगद हो रहा है। श्वेत वस्त्रों को देख करके आपके अंदर आ रही उस दिव्यता, सात्विकता, सत्व गुणों का जो आदान हो रहा है, और जो धीरे धीरे तपा तपा करके तपस्या के उस फल को जल्दी ही प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन भी आतुर हो रहे हैं। तो ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी सूरतें देखने को आज के कलयुग में थोड़ी कठिनाई हो गई है। और पूज्य स्वामी जी के संकल्प से और उनकी अपनी इस भाव और तपस्या से उठे उस स्वप्न को एक आकृति आप सबके माध्यम से जो मिल रही है, ये बात बिल्कुल तय है कि संत का किया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है। ऋषि के उस निर्मल चित्त में जहाँ सदैव निर्विचारिता रहती है, निर्वासनिकता है, जिसके चित्त में राग द्वेष नहीं है, जिसके चित्त में भोग की प्यास नहीं है, जिसके चित्त में संसार के प्रति न आकर्षण न आसक्ति है, ऐसे निर्मल चित्त से जब भी कभी एक संकल्प निकलता है, वह ईश्वरीय शक्ति लिए हुए संकल्प निश्चय ही पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं कि जो ऋषि के अंतर में, चित्त में कोई विचार बन के उठे और उसकी वह विचार की तरंग पूर्ण न हो। आचार्य कुलम का जिस दिन उद्घाटन हुआ, स्वामी जी ने मुझे बुलाया कि तुम्हें आना ही आना है, जरूर आओ। मैं आई भी, और उस दिन मैं जो दृश्य देखना चाह रही थी वो दृश्य मुझे आज देखने को मिल रहा है। सब विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को देखने का जो चाह था, वो उस दिन थोड़ा रूपरेखा दूसरी थी, तो वो रूपरेखा जो है वो आज मुझे आपके सामने, आप सब सूरतों में जो मुझे दिख रही है। तो अभी चर्चा हो रही थी जब स्वामी जी के निवास पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा, किसी को आचार्य हैं जो आपकी, तो उनको परिचय कराते हुए कहने लगे, ये वो हैं जिनका आप भजन गाते हो। तो और अभी भी आपने जिस भजन का जिक्र किया, तो मैं सोचती हूँ फिर शुरुआत उसी के साथ में करती हूँ। मेरे हृदय से ये एक बहुत प्यार उमड़ता है। सच जानो, जब मैं शरीर से 14-15 की थी
ऋषियों महात्माओं की संगति जब मिलनी शुरू हुई, तब एक ही भाव जमता था कि हम कब साधु बनेंगे, हम कब श्वेत वस्त्र पहनेंगे, फिर हुआ अब हम कब पीले वस्त्र पहनेंगे, और फिर आया अब हम कब भगवे वस्त्र पहनेंगे। पर मुंह से बोलने की ना इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लगता था अभी हम योग्य नहीं हैं, शायद कैसे मांग लें, कैसे उस चोले को हम सम्मान दे पाएंगे। इसलिए हृदय हृदय में भाव जमते रहते थे। और फिर जब पूर्ण हुआ, जो रंग बाहर देखते थे वह रंग आत्मा आनंद रूप से, आत्मनिष्ठ रूप से, ब्रह्मनिष्ठ रूप से जब पहले अंदर आया था, तब उसके बाद फिर ये अपने आनंद को उद्घाटित करते हुए ये बोल तब लिखे थे, जिनको आता है वो मेरे संग गा लेंगे, और जिन्हें नहीं आता है वो प्यार से सुन लेंगे। रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। और क्या पाऊं और क्या चाहूं और क्या, नजर मिली जो यार की, नजर मिली जो यार की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। दुनिया की रीत कैसे निभाऊं, दुनिया की रीत कैसे निभाऊं, रीत निभाऊं प्यार की, रीत निभाऊं प्यार की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। पड़ी अकेली बीच जगत में, पड़ी अकेली बीच जगत में, राहत को दिलदार की, राहत को दिलदार की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। स्वामी जी ने अभी कहा कि मैं वेदांत निष्ठा में रही हूँ, तो आपको आज मैं छोटा सा परिचय देती हूँ कि हमने वेदांत को कैसे सीखा, समझा और अनुभव किया था। पहली बात, संगीत से जो बात कठिन भी होती ना वो भी सरल हो जाती। तो उसका एक छोटा सा सैंपल, एक छोटा सा नमूना आपको देते हैं।
सामने क्या है? ये शरीर क्या है? कितने भूतों का बना? 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है। इस शरीर में कितनी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5, और फिर उसके पीछे क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में क्या है? 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। शरीर और अंतःकरण को जोड़ता कौन है? प्राण। प्राण कितने प्रकार का? फिर 5। सारा खेल 5 का हो रहा भाई, छठा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये 5 का फिर खेल आ गया, प्राण, उदान, समान, बयान। ठीक है। अब ये 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मैं नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान इंद्रियां नहीं हूं, मैं कर्म इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूं, मैं 5 प्राण नहीं हूं। कौन हूं? इसको जानने वाला, इसको देखने वाला दृष्टा हूं। मैं साक्षी हूं। मेरी साक्षित्व में ये शरीर चल रहा है, ये मन चल रहा है। मेरे देखते देखते ये शरीर बड़ा हो रहा है, जवान से बूढ़ा हो रहा है। जन्म होते की तो स्मृति बुद्धि को नहीं है, लेकिन मरण को हम अनुभव कर सकते हैं। जब योग के द्वारा हम धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचते हैं, निर्विकल्पता की उस स्थिति में पहला साचा अनुभव वही होता है कि देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, मन ठहर गया, छूट गया पीछे, बुद्धि ठहर गई स्थिरता में, और मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित फिर आपको आप देखता हूँ। तो अपने इस स्वरूप का बुधन, अपने इस स्वरूप का ज्ञान करना उतना ही सरल है जितना कहो पलक का झपकना, या जितना कहो गुलाब की पंखुड़ी का ऐसे उंगली में मसलना। और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ देव कहते हैं शायद ये भी मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान इससे भी सहज है। क्यों? मैं हूँ, मुझे आत्मा किसी ने बनाना नहीं है। मैं साक्षी हूँ, मुझे साक्षी किसी ने बनाना नहीं है। मैं आप ही आप ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझे किसी ने ब्रह्म बनाना नहीं, कुछ करके हम ब्रह्म नहीं हैं। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरा परिचय नहीं, मेरा परिचय तो मैं आप हूँ। और फिर इस निश्चय को और आगे ले जाने के लिए जिस भजन को मैं 15 साल की उम्र में सुना था पहली बार और आज तक गाती हूँ, आज आपको मैं वह सुनाऊंगी। ये साथ ही साथ आपका वेदांत का मनन भी होगा, और फिर निधिध्यासन में आपको धीरे धीरे ये स्मरण, ये मनन ले जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, समझना जरा भी कठिन नहीं।